सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम निरंतरता के साथ, परस्परता के साथ, कृतज्ञता के साथ, समरसता के साथ, परोपकार, सदाचार और सद्व्यवहार के साथ अपने जीवन को उन्नत बनाएं। इसके लिए नित्य प्रति हम योगमय जीवन जिएं और अपने इस जीवन को सुंदरतम बनाने का प्रयास करें। हम ऋग्वेद के 7वें मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मंत्र जो निरंतरता से हम इसमें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हम आज 7वें मंडल के 90 जो सूक्त है 90वां, इसमें बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। कहा है कि छोटी आयु में ईश्वर का ध्यान अत्यंत कल्याणकारी है। जैसे प्रभात वेलाएं व सूर्य दाहक, जो सूर्य की दाहक कांति हैं, वो कांतियाँ उत्तम दिन वाली होकर प्रकट होती हैं। पाप रहित देदीप्यमान बहुत बड़े विशाल प्रकाशवान सूर्य को प्राप्त करती हैं। कांतियुक्त होकर के रश्मियों के बड़े धन को फैलाती हैं। अनंतर आकाश से मेघ जल बरसते हैं। वैसे ही उषावत जीवन के प्रारंभ भाग में वर्तमान नर नारीगण शुभ दिन युक्त होकर अपने गुण प्रकट करें और वे ईश्वर ध्यान करते हुए बड़ी भारी ज्ञान ज्योति को प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान ज्योति से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ता है और उसकी सारी समस्याओं का भी समाधान ज्ञान से ही होता है। हम विविध प्रकार से ज्ञान पाएं, वितरण करें, उसकी व्याख्या करें और उनके पीछे पीछे ही उत्तम फल की कामना वाली आप्त प्रजाएं हमारे साथ चलें। स्त्री पुरुष जीवन के प्रारंभ काल अर्थात छोटी आयु में ही ईश्वर का ध्यान किया करें। बहुत सुंदर यह उपदेश दिया जा रहा है कि छोटी अवस्था से जिनको ईश्वर के प्रति लगाव रहता है, जिनको ईश्वर के प्रति बहुत ही श्रद्धा रहती है, वे वास्तव में इससे अपने उत्तम जीवन को प्राप्त करते हैं। इससे उनमें ईश्वर का दिव्य तेज चमकने लगेगा तथा वे ब्रह्मचारी होकर के वेदवाणी का स्वाध्याय प्रीतिपूर्वक करते हुए अन्यों को भी जो है इसके लिए प्रेरित करते हैं और सामने वेद की विविध व्याख्या प्रकट करके प्रजाओं को आप्त प्रजा बना सकेंगे। अर्थात अपने आप को पहले हम विद्वान बनाएं, अपने आप को हम पहले संयमी बनाएं, मर्यादित बनाएं, व्यवस्थित बनाएं। जो व्यक्ति मर्यादा, अनुशासन और हर प्रकार के नियमों में चलने वाला होता है वही दूसरों को चला सकता है, अन्यथा दूसरों को चलाना ये बहुत कठिन कार्य होता है। हम आत्मयोगी बने, आत्मयोगी राष्ट्र को धारण करें, इसके लिए भी बहुत सुंदर प्रार्थना कही है। इस वेद मंत्र को आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम ते सत्येन मनसा दीध्यानाः
स्वेन युक्तासः स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति। इंद्रवायु वीरवाहम वीरवाहम रथम वामिशानयोरभि वामिशानयोरभि। वृक्षः सचन्ते ऋग्वेद के 7वें मंडल के 90वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है।
ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति इन्द्रवायुवीरवाहं रथं वामीशानयोरभिपृक्षः सचन्ते। ॐ ते सत्येन मनसा दीध्यानाः स्वेन युक्तासः क्रतुना वहन्ति इन्द्रवायुवीरवाहं रथं वामीशानयोरभिपृक्षः सचन्ते। वेद मंत्र का भाव अत्यंत सरल और अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मयोगी राष्ट्र को धारें। कहा कि ते वे ज्ञानवान विद्वान लोग जिनके अंदर यह समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के पारिवारिक जीवन से लेकर सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक जो भी उत्तरदायित्व हैं, जो भी अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का जिनको बोध है और ऐसे विद्वान लोग सत्येन मनसा सत्य चित्त और सत्य ज्ञान से दीध्यानाः चमकते हुए स्वेन युक्तासः अपने आत्म सामर्थ्य से युक्त होकर दीध्यानाः चमकते हुए व आत्मयोग का अभ्यास करते हुए युक्तासः योगी होकर स्वेन क्रतुना अपने ज्ञान और बल से, अपने ज्ञान से, अपने बल से आत्मयोग का अभ्यास करते हुए योगी होकर के, क्योंकि योगी होना ये अपने आप में सबसे उत्तम कर्म है, सबसे उत्तम हमारा स्वधर्म है। जब हम योगी हो जाते हैं तो सबके लिए उपयोगी हो जाते हैं, हम सहयोगी हो जाते हैं, हम उद्योगी हो जाते हैं, संयोगी हो जाते हैं। तो सबसे पहला यह भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी ने भी अर्जुन को कहा कि सबसे उत्तम जो जीवन है वह योगी का है, इसलिए सबसे उत्तम यह है कि तुम योगी बनो। तस्मात् योगी भव अर्जुना, तुम योगी हो जाओ अर्जुन, और इस समर में, इस युद्ध में, इस जो है संग्राम में विजयी हो जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इस प्रकार से ये कहा कि योगी होकर के स्वेन क्रतुना अपने जान और बल से वहंती रथ को अश्वों के तुल्य देह को धारण करते हैं। इंद्रवायु ऐश्वर्यवन जानवन ईशानयोहो वाम शासक रूप आप दोनों के वीरवाहम रथम वीरों के धारक रथवत रमणीय उपदेश व स्थिर पद व राष्ट्र को वहंती धारण करते हैं और संचालित करते हैं। तथा पृक्षः प्रीतिपूर्वक प्रीति युक्त होकर के अभिसचनते परस्पर समवाय बनाकर रहते हैं। हम अपने प्रत्येक कर्म को सुंदरतम ढंग से जीने का प्रयत्न करें। किसी भी प्रकार से अपने तथा दूसरों के ऐसे कर्म जो हमारे लिए भी और इस समाज, राष्ट्र और संसार के लिए भी कल्याणकारी नहीं हैं, तो ऐसे कर्मों का कभी भी हमको सम्मान नहीं करना चाहिए। ऐसे गलत विचारों का एक बार भी सम्मान नहीं करना चाहिए। जो अशुभ है, अशुभ का एक बार भी सम्मान नहीं, और जो शुभ है उसका एक बार भी अपमान नहीं होना चाहिए। हम अच्छा काम इच्छा न होने पर भी जरूर करें, और बुरा काम कितनी भी इच्छा हो एक बार भी उसको ना करें, तो वास्तव में यह जीवन वेदोक्त हो जाएगा, शास्त्रोक्त हो जाएगा। विधि निषेध का पूरा ध्यान रखें। तो यही बात कही यहाँ पर कि ज्ञानी लोग सत्य ज्ञान से युक्त होकर के, सच्चे चित्त वाले होकर के आत्म साधना करके योगी बने, क्योंकि योगी ही वास्तव में इस समाज को, संसार को सुंदर बना सकता है। तो योगी बने,
योगी जन राजा व सेनापति आदि पदों को प्राप्त करके राष्ट्र को धारण करें। यह भी एक सुंदर बात कही है कि जो योगी बन करके परस्पर जीवन में अपने सुंदर आचरण करें और योगी बने। योगी बनकर के जब हम किसी राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, योगी बनकर के जब किसी समाज का नेतृत्व करते हैं, घर परिवार संसार का नेतृत्व करते हैं, तो ऐसे योगी जन राजा बने, ऐसे योगी जन सेनापति बने, ऐसे योगी जन अधिकारी बने। वह जो भी बनेगा योगी व्यक्ति, जहाँ भी रहेगा, जैसी स्थिति में रहेगा, वो सबका भला ही करेगा, सबका कल्याण ही करेगा, कभी अकल्याण नहीं करेगा। इसलिए योगी जो, अब क्योंकि यहाँ पर आज देश की भी स्थिति ऐसी ही है कि योग, जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग का जो परचम पूरे संसार में लहराया है, और योगमय जीवन जिनका है, वास्तव में योग से सब कुछ पा सकते हैं। योग से क्या नहीं हो सकता, योग से सब कुछ हो सकता है। इसका जो है यहाँ पतंजलि योग पीठ सबसे बड़ा इसका उदाहरण है। तो ऐसे ही हम अपने जीवन को बनाएं और प्रभु का बार बार धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु ही सबसे विशाल है, प्रभु ही हमारी नैया को संभाल रहा है। हम उससे प्रार्थना करें। नमस्कार भगवन तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन का आधार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, सबके सृजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे, तुझसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे, दर पे शीश झुकाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे, तुझसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे, दर पे शीश झुकाते हैं। परम दयालु परम कृपालु, करुणा के भंडार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। तूफानों से घिरे पथिक, प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो।
तूफानों से घिरे पथिक, प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवन तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। भक्तों का बारंबार हो। भक्तों का बारंबार हो। तो हम प्रभु की प्रार्थना भी करें, उपासना करें और अपने को योगी बनाएं, अपने को ब्रह्मचर्य से युक्त, सदाचार से युक्त, सद्व्यवहार से युक्त पूर्ण पुरुषार्थी बनाएं। उसके लिए यहाँ 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि उत्तम ब्रह्मचारी बने, और ये कहा कि हम लोग शत्रुनाशक वीर पुरुषों और अश्वों के समान बलवान बने। श्रवण योग्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान की योग्य गुरुओं और अन्य की गृहस्थियों से याचना करते हुए वसिष्ठाः उत्तम ब्रह्मचारी होकर सुअवसे उत्तम ज्ञान और रक्षा के लिए स्वयं वाजयन्तः ज्ञान बल धन आदि को चाहते और प्राप्त करते हुए इंद्रवायु हुए माँ ऐश्वर्यवान और बलवान जनों को प्राप्त करें। आप लोग नह सदा स्वस्थ भी पाता, हमारी सदा उन्नत जीवन शैली के लिए सदा उत्तम उपायों से आप रक्षा करें प्रभु। मनुष्यों को यह उचित है, यह योग्य है कि वे विद्वान गुरुओं की शरण में जाकर के ज्ञान की याचना करें तथा उत्तम ब्रह्मचारी बन करके गृहस्थों में अन्न की भिक्षा ग्रहण करते हुए जीविकोपार्जन करें। इस प्रकार तप करते हुए उत्तम ज्ञान बल पराक्रम आदि से जो है युक्त हों, परंपरागत होकर के राष्ट्र को ऐश्वर्य संपन्न बनावें। यह राष्ट्र हम सब की धरोहर है और मैं एक व्यक्ति नहीं, राष्ट्र की अभिव्यक्ति हूँ। मैं यदि चल पड़ा, यदि मैं खड़ा हो गया, यदि मैं यशस्वी हो गया तो मेरा देश भी यशस्वी होगा। यदि मैं गिरता हूँ, पतित होता हूँ, यदि मेरे अंदर दुर्गुण आ जाते हैं, यदि मैं कमज़ोर हो जाता हूँ तो मेरा देश भी कमज़ोर हो रहा है, मेरा समाज भी कमज़ोर हो रहा है। तो अपने देश और समाज को उन्नत बनाने के लिए उत्तम जीवन अवश्य जीना है। इसीलिए हमको नित्य स्वाध्याय करना है और वैसा जीवन में उतारना है। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा पुनः आगे करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।